व्हाट इफ आई से कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखने के दो फायदे हैं। पहला, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है तो आप ट्रेडिंग सीख जाओगे, और दूसरा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कैसे बनानी है वो समझ जाओगे। और इतनी भलाई करने के बाद भी सिर्फ 23.5% लोग हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपके सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो दबा दो, वो फ्री में अवेलेबल है आपके लिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला आपका, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। नाउ जोक्स अपार्ट, देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन मेकिंग गर्लफ्रेंड और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में। दोनों में काफी सिमिलरिटीज है और उन्हीं सिमिलरिटीज की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सिंस टुडे इज वैलेंटाइंस डे तो मैंने गर्लफ्रेंड्स पे ज्यादा फोकस किया है और इसीलिए हम उनकी बात भी इस वीडियो में करने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से की बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम कि क्या क्या सिमिलरिटीज हैं या फिर डे ट्रेडिंग वर्सेस गर्लफ्रेंड, इस तरीके से आप इसको मान के चलो। सिंस मोर देन 90% ऑफ माय ऑडियंस इज मेल, तो हम यहाँ पे जो एनालॉजी लेंगे वो मेजरली फीमेल्स की लेंगे और उन्हीं एनालॉजी से मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। तो अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ ताकि आप सीख जाओगे, और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप अपना दुख दर्द भी कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। ऐसा जनरली कभी नहीं होगा कि आप गए, किसी लड़की को देखा, आपको पसंद आई, आप तुरंत मुंह उठा के चले गए उसके पास, उसको प्रपोज किया और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मतलब मैं कहूँगा 99.9% केसेस में ऐसा नहीं होता है। आप कोई अलग ही ब्रह्मा के अवतार हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको उससे जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, आपको उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो आपसे कंफर्टेबल हो, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एंड देन ये सब करने के बाद साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कहीं आप उसको जाके प्रपोज कर सकते हो। तब शायद वो हाँ कर दे, शायद वो ना कर दे। अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे आपको हाँ ही मिलेगा जवाब में, बट पीपल कीप ऑन ट्राइंग जब तक वो लड़की हाँ ना बोल दे। सेम गोज विथ ट्रेडिंग एज वेल। ऐसा होना बहुत रेयर है कि आपने आज ट्रेडिंग शुरू की और कल से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, कल से आपने पैसों की बारिश कर दी। ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में पैसे बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आप पहले मार्केट से जान पहचान बढ़ाते हो, मतलब मार्केट के बेसिक्स को समझते हो, देन आप फिर मार्केट की मूवमेंट को समझते हो और ये मेक श्योर करते हो कि मार्केट की मूवमेंट से आप कंफर्टेबल हो। आपको मार्केट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी, वो क्या कहना चाहता है ये समझना पड़ेगा। देन यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बट अगर आप ट्राई करते रहोगे जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते हो तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से रोक सके। गर्लफ्रेंड बनाने के बाद भी आपको काफी टाइम देना पड़ता है टू अंडरस्टैंड हर फीलिंग। वो उसकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, उसको कब अच्छा लगता है, कब बुरा लगता है। कई चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद भी आज की डेट में 100% किसी भी लड़की को समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे आज सच बोल लेने दे, क्योंकि औरतों को जितना मैं जानता हूं उतना कोई नहीं जानता। आप जैसे जैसे अपनी जिंदगी में ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप टाइम के साथ सीखते जाते हो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल लर्न अ न्यू थिंग ऑन डेली बेसिस। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ मार्केट। कौन से सेंटिमेंट में मार्केट किस तरफ मूव करता है, कौन सा सेंटिमेंट मार्केट को अच्छा लगता है, कौन सा सेंटिमेंट मार्केट को बुरा लगता है, मार्केट के लिए कौन सी न्यूज अच्छी है, मार्केट के लिए कौन सी न्यूज बुरी है। ऐसा बहुत केसेस में होता है कि कोई न्यूज आपको अच्छी लगती होगी बट मार्केट उस पर निगेटिव रिएक्ट करता है। ऐसा बहुत बार आपको फील होगा कि कोई न्यूज बुरी है आपके लिए बट मार्केट उस पर अच्छा रिएक्ट करता है। क्यों होता है ऐसा, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जनरली मार्केट की कुछ एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं, उन एक्सपेक्टेशन पे अगर वो न्यूज़ खरी उतरती है तो मार्केट उसको अच्छा मानता है, और अगर नहीं उतरती है खरी तो मार्केट उसको बुरा मानता है। इट डजंट मैटर कि आपको क्या लगता है, न्यूज़ कैसी है, मार्केट को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंगल इंसान जब किसी दूसरे लड़की को देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो उसके मन में फीलिंग आती है कि यार क्या लाइफ है इसकी, मैं भी गर्लफ्रेंड बना होगा। वो निकल पड़ता है गर्लफ्रेंड बनाने, बट उसको ये नहीं पता है कि गर्लफ्रेंड बनाने में कितनी मेहनत की होगी उस लड़के ने। वो सिर्फ एंड रिजल्ट देख रहा है कि उसके पास गर्लफ्रेंड है, वो खुश है, लेकिन जो मेहनत उसने गर्लफ्रेंड बनाने में की है वो कोई नहीं देख रहा है। मतलब कि एक नॉर्मल इंसान हमेशा एंड रिजल्ट देखता है और उसको देख के खुश होता है, या फिर उसी को देख के इंस्पायर होता है कुछ काम करने में। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उस एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा है सामने वाले को। एंड सेम गोज विथ स्टॉक मार्केट एज वेल। आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे कहीं भी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट देखते हो। कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है, कोई 4 करोड़ कमा रहा है, ठीक है, और आप भी निकल जाते हो नोट छापने, ठीक है, यही होता है जनरली। तो यहां पे आपने ये देखा कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो उस बंदे ने 6 साल लगातार मेहनत की है वो आप नहीं देख रहे हो।
उसकी जो मेहनत है, उसकी जो प्रॉब्लम्स उसने झेली हैं, जो मेंटल हैरेसमेंट उसके साथ हुई है, वो आप नहीं देख रहे हो, वो आप नहीं समझ रहे हो। अगर आपने ये चीज़ भी नोटिस की, तब जाके आप कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और तब जाके कहीं आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो। लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं, ये बहुत लोगों को पता है और सब लोग इस पे बहुत मॉकिंग करते हैं, उस पर मजाक उड़ाते हैं, जो भी कर रहे हैं करने दो। लेकिन द फैक्ट इज कि ये मूड स्विंग लड़कियों के कंट्रोल में नहीं है। नाउ देयर इज अ हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से लड़कियों का मूड स्विंग होता है। इनमें उनका कोई हाथ नहीं है, दिस इज कंप्लीटली नेचुरल। और अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो शायद आपके लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, कहीं ब्रेकअप भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने इस पार्ट को समझने की कोशिश नहीं की। तो एज अ बॉयफ्रेंड आपको गुस्सा नहीं करना है, एज अ बॉयफ्रेंड आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यार वो जो कर रही है या फिर जो मूड स्विंग आ रहे हैं उसके, या फिर जो नाराज है वो उसकी गलती नहीं है। देयर इज समथिंग बिहाइंड इट जिसमें उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट। जनरली मैंने देखा है कि कभी भी स्टॉक मार्केट जब अजीब से मूवमेंट या फिर अजीब से स्विंग्स दिखाता है तो लोग गुस्सा करने लगते हैं स्टॉक मार्केट पे, उसको ब्लेम करने लगते हैं कि मार्केट किसी के लायक है ही नहीं, मार्केट गैम्बलिंग है, ये है वो है, सब मतलब सारी बुराइयां दिख जाती है मार्केट में। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी ऐसे स्विंग्स होते हैं, स्विंग हाई हो, स्विंग लो हो, कोई भी स्विंग हो, ये मार्केट के कंट्रोल में नहीं है। इसको कंट्रोल करने वाले कुछ लोग हैं जो कभी कभी इसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी ये स्विंग हाई, स्विंग लोज आपको देखने को मिलते हैं जो किसी भी लॉजिक पे बेस्ड नहीं होते हैं। नाउ ये गलती कुछ लोगों की है जिसका ब्लेम आप मार्केट पे दे रहे हो। तो एज अ ट्रेडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप मार्केट को समझो, उसके स्विंग्स लो को समझो, उसके स्विंग हाई को समझो और उससे कंफर्टेबल होके अपनी स्किल को डेवलप करो ताकि आप इन स्विंग्स को हैंडल कर पाओ। Now let's admit the fact that few girls are bitches, उनका आप कुछ नहीं कर सकते हो। Now people might say कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा यार लड़कियों की या फिर जेंडर की रिस्पेक्ट मत करो, एक इंसान की रिस्पेक्ट करो। एक लड़की भी बुरी इंसान हो सकती है और एक लड़का भी अच्छा इंसान हो सकता है। तो ये जेंडर वेंडर मत निकालो उसमें। अगर इंसान अच्छा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, नहीं इंसान अच्छा है तो रिस्पेक्ट मत करो, दैट्स इट। सो अगर कभी आपका ऐसी लड़की से पाला पड़ गया जो आपका सिर्फ फायदा उठा रही है, आपके पैसे चूस रही है, जो भी है, जो भी कर रही है, आपका बस इस्तेमाल कर रही है वो, तो क्या कर सकते हो आप? द बेस्ट डिसीजन इज कि आप डंप करो उसको और मूव ऑन कर दो, दैट्स इट। और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आप उसको सुधार नहीं सकते हो, आप उसको बना नहीं सकते हो, उसको डंप करो एंड मूव ऑन। और इसी चीज को देखने का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। अगर कोई एक लड़की बुरी निकल गई आपकी पूरी लाइफ टाइम में, इसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां बुरी हैं। आप इन चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हो। जैसे लड़कियां ही कहती हैं ऑल मैन आर डॉग, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? सारे लड़के डॉग नहीं हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। एक दो आपको जो डॉग मिले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जेंडर को जनरलाइज कर दोगे। नाउ सेम गोज विद स्टॉक मार्केट एज वेल। आपको यहाँ पे अगर आपने अच्छे स्टॉक चूज कर लिए तो आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर आपने बुरे स्टॉक चूज कर लिए तो शायद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। नाउ अगर स्टॉक बुरा है तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे? नहीं नहीं नहीं, इसको मैं सुधार के रहूंगा, ये ऊपर जाएगा, अभी इसमें मार्केट में मूवमेंट होगी। नहीं, आप उसको सेल करो, उस स्टॉक को डंप करो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक। अब फिर वही बात है कि अगर एक स्टॉक पूरे स्टॉक मार्केट में खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे स्टॉक खराब हैं। तो अगर किसी एक स्टॉक में आपका लॉस हुआ है तो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग बोलना बंद कर दो। आप किसी एक के बेसिस पे पूरे कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो के दो फायदे हैं, ठीक है? अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो आप ट्रेडिंग सीख सकते हो। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद शायद गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग विद समवन जिसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, वो ट्रेडर बन जाएगा। जिसकी नहीं है उसके साथ भी शेयर करो ताकि वो गर्लफ्रेंड बना के फिर आगे ट्रेडिंग कर पाए। सो गाइस, हियर इज एन अपडेट। आज से हम वीडियोस के एंड में कुछ कमेंट्स उठाएंगे, कुछ अच्छे कमेंट्स उठाएंगे जिनका रिप्लाई करेंगे वीडियोस में। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में टाइप करो, आपका कमेंट शायद हम चुन लें आने वाले वीडियोस में एंड वी विल रिप्लाई टू दैट कमेंट्स। तो आज का कमेंट है पहला बाई श्रेया कामत। वो पूछ रही हैं कि व्हाट शुड अ न्यू ट्रेडर स्टार्ट विथ, डे और स्विंग? तो देखो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। डे ट्रेडिंग करने के लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे बैठे दिन में आपने ट्रेडिंग कर ली, आपने आधा घंटा दिया ट्रेडिंग कर ली। और अगर आप पूरा का पूरा फोकस्ड ट्रेडिंग पे नहीं हो तो डे ट्रेडिंग करना इज नॉट पॉसिबल, आप उसमें लॉस ही करोगे। तो इन केस अगर आपके पास पूरा दिन है, अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग के अलावा, तो आप डे ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो। बट अगर आप कुछ और जगह भी इन्वॉल्व हो जहाँ पे आपको पैसे आ रहे हैं, फिर जो भी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो डे ट्रेडिंग करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू और उसमें आप पैसे लूज करोगे। तो इन दैट केस यू कैन गो विद स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डेस्क विल। उनका सवाल है कि लेकिन अगर दिमाग में स्टॉप लॉस रखें और उस टाइम पे एक लंबी कैंडल बन जाए इंस्टीट्यूशन की वजह से, तो क्या स्टॉप लॉस दिमाग में रखने की वजह से बड़ा लॉस हो सकता है?
ये उस वीडियो पे क्वेश्चन है जिसमें मैंने बोला था कि ऑप्शंस बाइंग में मैं कभी भी स्टॉप लॉस प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाता हूं, मेरे दिमाग में होता है, ठीक है। तो देखिए आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, ये होगा, ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन इस केस में जनरली ये होता है कि जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है अचानक से, तो मोस्टली केसेस में तुरंत रिट्रैक्ट भी कर लेती है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रिट्रैक्ट करने का वेट करो, लेकिन अगर ऐसा कैंडल दिख रही है बहुत बड़ी, तो उस केस में यार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता, ठीक है, उस केस में आपको लॉस भी होगा। तो दोनों में बहुत कोई दिक्कत नहीं है, लॉस तो होना ही होना है, बस थोड़ा सा ज्यादा इसमें लॉस हो सकता है अगर आपकी कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो। ये भी याद रखो, बड़ी कैंडल तभी बनती है जब वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करती है, और ये चीज आप प्राइस एक्शन को समझ के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। जैसे हो गया साइकोलॉजिकल लेवल आपका 17,000 18,000, ये जो लेवल्स हैं अगर इनको क्रॉस करता है स्टॉक तो एक बड़ी कैंडल बनती है, या फिर बहुत बहुत दिन का कोई रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है, उनको क्रॉस करता है तब बड़ी कैंडल बनती है। हर एक लेवल पे बड़ी कैंडल नहीं बनती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।